तुमने कभी देखा है कि जो आदमी हर समय बोलता रहता है उसके भीतर अक्सर बहुत शोर होता है, और जो आदमी कम बोलता है उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दुनिया शोर को ताकत समझती है, जबकि असली ताकत मौन में जन्म लेती है। मनुष्य तब तक बोलता रहता है जब तक वह स्वयं को समझ नहीं लेता। जिस दिन वह स्वयं को समझ लेता है उसके शब्द कम होने लगते हैं, क्योंकि अब उसे हर किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। अब वह अपने अस्तित्व का प्रमाण दूसरों से नहीं मांगता। तुम्हें क्या लगता है लोग इतना बोलते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर डर बहुत है। उन्हें डर है कि अगर वे चुप हो गए तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपनी राय नहीं दी तो उनका महत्व कम हो जाएगा। उन्हें डर है कि यदि उन्होंने हर बात का उत्तर नहीं दिया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। डर हमेशा शब्द पैदा करता है, निर्भयता हमेशा मौन पैदा करती है। जिस मनुष्य ने अपने भीतर के भय को देख लिया वह अनावश्यक बोलना छोड़ देता है। उसके शब्द अब केवल तभी निकलते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। ध्यान से देखना, नदी कभी शोर नहीं करती जब वो गहरी होती है। शोर वहां होता है जहां पानी उथला होता है। गहराई जितनी बढ़ती जाती है आवाज उतनी कम होती जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसका अनुभव कम है वह अपने अनुभवों का प्रदर्शन करता है। जिसने जीवन को गहराई से जी लिया वह प्रदर्शन नहीं करता। तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम किसी से बहस करते रहे केवल इसलिए कि तुम्हें जीतना था। उस समय तुम्हारा उद्देश्य सत्य नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य केवल यह था कि सामने वाला हार जाए। और जो मन जीतना चाहता है वो बहुत बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शब्दों की संख्या ही जीत दिला देगी। लेकिन सत्य कभी बहस से पैदा नहीं होता। सत्य केवल देखने से पैदा होता है। जब तुम किसी बात को सचमुच देख लेते हो तब तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं निकल आया हूं, उसका होना ही पर्याप्त है। फूल कभी किसी को बुलाकर नहीं कहते कि हमारी खुशबू महसूस करो। जो पास आता है वह स्वयं खुशबू से भर जाता है। जिसके भीतर सच्चाई होती है उसे अपनी सच्चाई का प्रचार नहीं करना पड़ता। लोग पूछते हैं सफल लोग कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि हर शब्द ऊर्जा है, और बुद्धिमान मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाता। तुम्हारे पास प्रतिदिन सीमित ऊर्जा होती है। अगर तुम उसे हर छोटी सी बहस, हर शिकायत, हर सफाई और हर प्रतिक्रिया में खर्च कर दोगे तो जब वास्तव में कुछ बड़ा करने का समय आएगा तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि जो लोग जीवन में कुछ बड़ा कर जाते हैं वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई उनका अपमान कर दे वे मुस्कुरा देते, कोई उनकी आलोचना कर दे वे सुन लेते, कोई उन्हें गलत समझ ले वे तुरंत सफाई देने नहीं दौड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हर प्रतिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, और जो ऊर्जा भीतर बची रहती है वही सृजन बनती है। एक किसान यदि हर दिन बीज खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं तो खेत कभी हरा नहीं होगा। उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सफलता भी ऐसा ही बीज है। जो हर दिन अपनी घोषणा करता रहता है वह बीज को खोद रहा है। जो शांत होकर काम करता रहता है वह बीज को बढ़ने देता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति दिखाई देना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखें, सुने, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वह दिखाई देने की भूख से मुक्त हो जाता है। उसका ध्यान लोगों की आंखों पर नहीं रहता, उसका ध्यान अपने कर्म पर रहता है। और यही अंतर है। एक आदमी भीड़ को प्रभावित करना चाहता है, दूसरा आदमी स्वयं को बदलना चाहता है। भीड़ को प्रभावित करने वाला बहुत बोलता है, स्वयं को बदलने वाला बहुत देखता है। देखना बोलने से कहीं कठिन है, बोलना आसान है। आंख बंद करके भी बोला जा सकता है, लेकिन देखने के लिए जागना पड़ता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अधिकांश शब्द आदत है, आवश्यकता नहीं। कितनी बातें तुम केवल इसलिए कहते हो क्योंकि वर्षों से कहते आए हो।
कितनी शिकायतें तुम रोज दोहराते हो, कितनी कहानियां तुम बार बार सुनाते हो, कितने दुख तुम हर नए आदमी को फिर से बताते हो और हर बार उन्हें बताकर तुम उन्हें फिर से जीते हो। यही कारण है कि तुम्हारा दुख समाप्त नहीं होता। जिस दुख को तुम रोज शब्द देते हो वह रोज नया हो जाता है। यदि एक दिन तुम उसे शब्द देना बंद कर दो तो वह धीरे धीरे सूखने लगेगा। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर अनावश्यक संवाद का समाप्त होना। जब भीतर का शोर शांत होता है तब बाहर के शब्द भी कम हो जाते हैं और उसी क्षण तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नई शक्ति जन्म लेती है। लोग तुम्हें सुनने लगते हैं क्योंकि अब तुम हर समय नहीं बोलते, तुम्हारा हर शब्द वजन लेकर आता है। सोचकर देखो, यदि कोई व्यक्ति दिन रात घंटी बजाता रहे तो कुछ समय बाद कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन यदि वही घंटी पूरे दिन में केवल एक बार बजे तो हर कोई उसकी ओर देखेगा। शब्दों का भी यही नियम है। जो उन्हें सस्ता बना देता है उसकी बात की कीमत समाप्त हो जाती है। जो उन्हें बचाकर रखता है उसकी एक बात भी लोगों के भीतर उतर जाती है। इसलिए यदि तुम जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो तो पहले अपने शब्दों को देखो। हर उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है और सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां तुम्हें किसी को हराना ही ना पड़े। तुमने कभी यह भी देखा होगा कि जिन लोगों के पास भीतर कुछ नहीं होता वे बाहर बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, और जिनके भीतर खजाना होता है वे उसे लेकर बाजार में नहीं घूमते। हीरा कभी अपने बारे में घोषणा नहीं करता, पत्थर ही आवाज करता है जब उसे इधर उधर फेंका जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है, जिसे हर समय अपने ज्ञान की घोषणा करनी पड़ती है वह अभिज्ञान से बहुत दूर है। जिसे हर समय अपनी अच्छाई बतानी पड़ती है वह अभी अच्छाई से अपरिचित है। जिसे हर समय कहना पड़ता है कि मैं सफल हूं वह अभी सफलता को जानता ही नहीं। जो है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो नहीं है उसी को बार बार कहना पड़ता है। तुम किसी पेड़ के पास जाओ, क्या वह तुमसे कहता है कि देखो मेरे भीतर कितने फल हैं? क्या वह अपने पत्तों की गिनती सुनाता है? क्या वह हवा को रोककर कहता है कि पहले मेरी प्रशंसा करो? नहीं, वह बस खड़ा रहता है और जो उसके पास आता है वह उसकी छाया ले लेता है। जो भूखा होता है वह उसका फल खा लेता है, जो थका होता है वह उसके नीचे बैठ जाता है। यही जीवन का नियम है। जिसके भीतर सचमुच कुछ खिल गया है वह स्वयं ही लोगों तक पहुंच जाता है। उसे भीड़ को पकड़कर खींचना नहीं पड़ता। लेकिन मन बेचैन है। मन कहता है लोग मुझे देखें, मन कहता है लोग मेरी तारीफ करें, मन कहता है मेरी बात सबसे ऊपर हो, और ये बेचैनी ही मनुष्य को थका देती है। तुम जितना दूसरों की नजरों में जीते हो उतना ही अपने भीतर से दूर चले जाते हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर लौटना शुरू कर देता है उसके शब्द कम होने लगते हैं। अब उसका संवाद दुनिया से कम और अपने अस्तित्व से अधिक होने लगता है। यही कारण है कि उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है। वह कम बोलता है लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना जो सचमुच शांत हो, वह शायद 1 घंटे तक कुछ ना बोले, फिर भी तुम्हें लगेगा कि जैसे बहुत कुछ घट गया। और कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना जो लगातार बोलता रहे, 1 घंटे बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं, चेतना से होता है। शब्द केवल दरवाजे तक ले जाते, अंदर तो तुम्हें स्वयं जाना पड़ता है। सफल व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है। वह जानता है कि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है, और स्वयं को बदलने का काम शोर में नहीं होता, वह मौन में होता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तब अचानक तुम्हारा बोलना कम हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, तुम भीतर उतरने लगते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें मजबूर कर देता है कि अब बाहर नहीं भीतर देखो। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को दुख की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह बिना दुख के भी भीतर उतरना सीख लेता है। यही उसकी परिपक्वता है।
वो जानता है कि जितना मैं अपने मन को देखूंगा उतना ही जीवन स्पष्ट होगा, और जैसे जैसे स्पष्टता आती है वैसे वैसे शब्द घटते जाते हैं। अस्पष्टता बहुत बोलती है, स्पष्टता शांत रहती है। जब तुम रास्ता भूल जाते हो तब हर किसी से पूछते फिरते हो, लेकिन जब रास्ता मिल जाता है तब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। जिसे जीवन का रास्ता मिल गया उसकी वाणी अपने आप संयमित हो जाती है। अब वह केवल वहीं बोलता है जहां उसके शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं, बाकी जगह वो मौन को ही बोलने देता है। एक और बात समझो, लोग अक्सर सोचते हैं कि कम बोलने का अर्थ है डरपोक होना। नहीं, डरपोक आदमी तो इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे भय है, लेकिन जागा हुआ आदमी इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे भय नहीं है। दोनों की चुप्पी एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन दोनों के भीतर का संसार बिल्कुल अलग होता है। एक की चुप्पी कैद है, दूसरे की चुप्पी स्वतंत्रता है। एक बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, दूसरा बोल सकता है फिर भी नहीं बोलता। यही अंतर है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम हर समय अपनी ताकत दिखाते रहो। शक्ति का अर्थ है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, लेकिन उसका उपयोग केवल आवश्यकता होने पर करो। समुद्र के पास इतनी शक्ति है कि वह पूरे तट को बदल सकता है, फिर भी अधिकांश समय वह शांत रहता है। यदि समुद्र हर क्षण तूफान बन जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि परिपक्व शक्ति हमेशा संतुलित होती है, अपरिपक्व शक्ति ही प्रदर्शन करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रतिक्रिया को शक्ति समझ बैठता है। किसी ने कुछ कहा और तुम तुरंत उत्तर देने लगे, किसी ने आलोचना की और तुम तुरंत क्रोधित हो गए, किसी ने अपमान किया और तुमने भी अपमान लौटा दिया। तुम्हें लगा कि तुमने अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन सच तो यह है कि उस क्षण तुम्हारा नियंत्रण दूसरे के हाथ में था। जिसने तुम्हें क्रोधित किया वही तुम्हारा मालिक बन गया। उसने केवल एक शब्द कहा और तुम भीतर से हिल गए। अब बताओ, शक्तिशाली कौन है? वह जिसने एक शब्द कहा या वह जो उस एक शब्द से टूट गया? जब तक दूसरे तुम्हारे मन के बटन दबाकर तुम्हें नचा सकते हैं तब तक तुम्हारी स्वतंत्रता अधूरी है। सफलता की पहली सीढ़ी धन नहीं है, सफलता की पहली सीढ़ी है अपने ऊपर अधिकार। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम्हारे भीतर का संतुलन नहीं टूटेगा। तब तुम्हारे शब्द प्रतिक्रिया से नहीं समझ से निकलेंगे, और समझ से निकला हुआ एक वाक्य भी 1000 नारों से अधिक प्रभावशाली होता है। याद रखो, दुनिया हमेशा ऊंची आवाज से प्रभावित हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए बदलती केवल गहरी आवाज से है। और गहराई वहीं जन्म लेती है जहां मनुष्य ने मौन को अपना मित्र बना लिया। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही अधिक बोलता है, और जितना भीतर उतरता है उतना ही शांत हो जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया प्रतियोगिता है, भीतर की दुनिया अनुभव है। प्रतियोगिता में हर कोई चिल्लाता है कि मैं आगे हूं, अनुभव में कोई घोषणा नहीं होती। सोचो, जब दो लोग झगड़ते हैं तो दोनों की आवाज ऊंची होती जाती है। ऐसा क्यों? क्या सचमुच इसलिए कि वे एक दूसरे को सुनना चाहते हैं? नहीं, वे इसलिए ऊंचा बोलते हैं क्योंकि वे सुनना नहीं चाहते। जिस क्षण सुनना समाप्त हो जाता है उसी क्षण शोर शुरू हो जाता है, और जहां सुनना शुरू होता है वहां शोर अपने आप समाप्त होने लगता है। जीवन में सबसे दुर्लभ कला बोलना नहीं, सबसे दुर्लभ कला है सुनना। जिसने सुनना सीख लिया उसने आधा जीवन समझ लिया। लेकिन सुनने के लिए अहंकार का छोटा होना आवश्यक है। अहंकार हमेशा कहता है मैं जानता हूं, विनम्रता कहती है शायद अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जो हर समय अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद हुआ उसी दिन विकास रुक गया। इसलिए जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे अपने भीतर हमेशा एक खाली स्थान बचा कर रखते हैं। वे मानते हैं कि आज भी कुछ नया सीखा जा सकता है। यही कारण है कि वे कम बोलते हैं और अधिक देखते हैं। तुम किसी बच्चे को देखो, वह पहले देखता है, फिर समझता है, फिर बोलना सीखता है।
लेकिन बड़ा होते होते मनुष्य उल्टा हो जाता है। अब वो पहले बोलता है, फिर सोचता है और अंत में पछताता है। यदि इस क्रम को फिर से बदल सको, पहले देखो, फिर समझो, फिर बोलो, तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्रोध में कहे गए एक वाक्य ने वर्षों का संबंध तोड़ दिया। शब्द बाहर निकल जाएं तो लौटते नहीं। वे तीर की तरह हैं, जब तक तर्कश में है तुम्हारे नियंत्रण में, जैसे ही निकल गए वे तुम्हारे नहीं रहे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को रोकना जानता है। वह बोलने से पहले उन्हें देखता है। वह अपने भीतर पूछता है, क्या यह आवश्यक है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या यह केवल मेरे अहंकार की आवाज है? यदि उत्तर नहीं है तो वह चुप रह जाता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यही आत्म अनुशासन है। दुनिया में बहुत लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाले बहुत कम हैं। और जिसने स्वयं पर अधिकार पा लिया, उसे किसी और पर अधिकार की आवश्यकता ही नहीं रहती। याद रखना, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने जीवन की दिशा स्वयं तय नहीं कर रहा होता। उसकी दिशा परिस्थितियां तय कर रही होती। आज किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी, वह खुश हो गया। कल किसी ने आलोचना कर दी, वह दुखी हो गया। परसों किसी ने अनदेखा कर दिया, वह बेचैन हो गया। अब उसका मालिक कौन है? लोग, उनकी राय, उनके शब्द, उनकी स्वीकृति। क्या इसे स्वतंत्रता कहोगे? नहीं, यह तो अदृश्य गुलामी है। स्वतंत्र वही है जो अपने भीतर स्थिर है, जिसकी खुशी दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं, जिसका आत्मसम्मान दूसरों की राय से नहीं बनता, जो अकेला बैठकर भी उतना ही शांत है जितना भीड़ के बीच। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, क्योंकि उसे अपनी उपस्थिति साबित नहीं करनी, उसका होना ही पर्याप्त है। कभी पर्वत के सामने खड़े होकर देखना, वह कुछ नहीं कहता, फिर भी उसकी मौन उपस्थिति तुम्हें छोटी कर देती है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कितना विशाल है और तुम कितनी छोटी छोटी बातों में उलझे हुए थे। मौन की यही शक्ति है, वह बिना बोले तुम्हें बदल देता है। और मनुष्य भी जब भीतर से पर्वत जैसा हो जाता है, तब उसके शब्द कम और प्रभाव अधिक हो जाते हैं। आज लोग प्रभाव पैदा करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव व्यक्तित्व से आता है। यदि व्यक्तित्व खोखला है तो लाखों शब्द भी उसे भर नहीं सकते, और यदि व्यक्तित्व भरा हुआ है तो एक मुस्कान भी बहुत कुछ कह देती है। इसलिए अपने शब्दों को सुंदर बनाने में इतना समय मत लगाओ, अपने भीतर को सुंदर बनाने में लगाओ, क्योंकि शब्द भीतर की सुगंध है। यदि फूल ही नहीं खिला तो सुगंध कहां से आएगी? यदि भीतर प्रेम नहीं है तो प्रेम के शब्द केवल अभिनय होंगे। यदि भीतर शांति नहीं है तो शांति की बातें केवल किताबों की पंक्तियां बनकर रह जाएंगी। जीवन उधार के शब्दों से नहीं बदलता, जीवन अपने अनुभव से बदलता है, और अनुभव केवल उसी को मिलता है जो कुछ समय के लिए दुनिया का शोर छोड़कर अपने भीतर उतरने का साहस करता है। वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती, वहां कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन वहीं पहली बार तुम स्वयं से मिलते हो। और जिस दिन ये मिलन हो जाता है, उस दिन तुम्हें समझ में आने लगता है कि इतने वर्षों तक तुम केवल आवाजों के पीछे भागते रहे। जिस सत्य की खोज बाहर कर रहे थे, वह तो भीतर चुपचाप बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, वे कम हो जाते हैं, लेकिन उनमें करुणा आ जाती है, उनमें धैर्य आ जाता है, उनमें गहराई आ जाती है। और तब लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनते कि तुम जोर से बोल रहे हो, वे इसलिए सुनते हैं क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन से निकले हैं, केवल तुम्हारी जुबान से नहीं। अब एक और भ्रम को समझो। दुनिया ने तुम्हें बचपन से सिखाया कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन जीवन धीरे धीरे एक बिल्कुल उल्टा सत्य प्रकट करता है। ज्ञान शब्दों में नहीं रहता, ज्ञान दृष्टि में रहता है। दो व्यक्ति एक ही पेड़ के सामने खड़े हैं, एक उसके बारे में घंटों बोल सकता है, उसका नाम, उसकी प्रजाति, उसकी उम्र, उसके पत्तों की बनावट। दूसरा केवल कुछ क्षण उसे शांत होकर देखता है। पहले व्यक्ति के पास जानकारी है, दूसरे के पास अनुभव है, और जानकारी हमेशा शब्द मांगती है। अनुभव मौन में भी पूर्ण होता है। यही कारण है
कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं, फिर भी उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उन्होंने केवल शब्द इकट्ठे किए, सत्य नहीं। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब मन अशांत होता है तब वह लगातार अपने आप से बातें करता रहता है। वह कहता है, ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उसे यह जवाब देना चाहिए था, अगली बार मैं ऐसा करूंगा। यह संवाद कभी समाप्त नहीं होता। तुम अकेले कमरे में बैठे हो, फिर भी भीतर एक भीड़ चल रही होती है, और यही भीड़ तुम्हें थका देती है। दिन भर काम से नहीं, अपने विचारों से थकते हो। दिन भर लोगों से नहीं, अपने मन से लड़ते हो। फिर तुम कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। शांति मिले भी कैसे? जहां हर समय बाजार लगा हो वहां मंदिर कैसे बन सकता है? पहले भीतर का बाजार शांत करना होगा, और यह तब होगा जब तुम हर विचार पर विश्वास करना छोड़ दोगे। मन जो कहता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन केवल आदतों का संग्रह है। वर्षों से जो सुना, जो देखा, जो माना मन, उसी को दोहराता रहता है। यदि मन ही सत्य होता तो हर व्यक्ति शांत होता, लेकिन मन ही तो अशांति का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जो अपने मन को देखने लगता है वह उसके पीछे चलना बंद कर देता है। वह पहली बार समझता है कि मैं विचार नहीं, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं भय नहीं हूं, मैं ईर्ष्या नहीं हूं। ये सब मेरे भीतर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इन्हें आते जाते देख रहा है वह अलग है। यहीं से मौन का जन्म होता है, क्योंकि अब तुम्हें हर विचार के साथ बहना नहीं पड़ता। कल्पना करो, आकाश में बादल आ रहे हैं। क्या आकाश उनके पीछे दौड़ता है? नहीं, वह केवल उन्हें गुजरते हुए देखता है। कुछ बादल काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ बरसते हैं, कुछ बिना बरसे चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारी चेतना भी आकाश जैसी है और तुम्हारे विचार बादलों जैसे हैं। दुर्भाग्य यह है कि तुमने स्वयं को बादल समझ लिया, इसलिए हर परिवर्तन तुम्हें हिला देता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के आकाश को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारे शब्दों में भी ठहराव आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें हर बादल की कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सफल मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी संपत्ति नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी स्थिरता। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, प्रशंसा मिलती है, आलोचना भी मिलती है, लाभ होता है, हानि भी होती है, लेकिन उसके भीतर एक केंद्र ऐसा होता है जो नहीं बदलता, और जो अपने केंद्र पर टिक गया वह अनावश्यक बोलना छोड़ देता है, क्योंकि बोलने की जल्दी उसी को होती है जो अपने केंद्र से हट गया हो। एक दीपक को देखो, वह अंधेरे से लड़ता नहीं, वह अंधेरे को गालियां नहीं देता, वह यह भी घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश हूं। वह केवल जलता है, और उसका जलना ही अंधेरे को हटाने के लिए पर्याप्त है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारे भीतर सत्य जल रहा है तो तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और वातावरण बदल जाता है। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी सब कुछ बदल गया। और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन शब्दों की ताकत से नहीं, चेतना की ऊंचाई से आता है। इसलिए अपने शब्दों की चिंता कम करो, अपनी चेतना की चिंता अधिक करो। यदि भीतर प्रकाश है तो शब्द अपने आप प्रकाश बन जाएंगे। यदि भीतर अंधेरा है तो सबसे सुंदर भाषा भी उस अंधेरे को छिपा नहीं पाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि दुनिया उसे सुनने लगे, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह स्वयं को सुनने लगे। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उस धीमी शांत आवाज को सुन लिया जो हमेशा से वहां थी लेकिन शोर में दब गई थी, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। फिर तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलोगे, तुम केवल तब बोलोगे जब तुम्हारे शब्द किसी के भीतर सोई हुई चेतना को जगा सके। और यदि ऐसा संभव न हो तो तुम मौन को ही अपना संदेश बनने दोगे, क्योंकि कभी कभी मौन वह कह देता है जिसे हजारों शब्द मिलकर भी नहीं कह पाते।